अपने क्लास में हमने अर्थिंग के सवाल किए थे पिछली क्लास में। अगर हम अर्थिंग कर देते तो क्या करते हैं, ये सीख गए हम, है ना। अब उसके आगे बढ़ना था। अर्थिंग वाले सारे केस ले लिए हमने, अंदर रख करके अर्थिंग कर दिया। और कैसे कैसे किया था, हाँ, बाहर कोई चार्ज रख के कर लिया। मल्टीपल केसेस सारे ले लिए। अब हम जा रहे हैं आगे। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा है और एक पे चार्ज Q1 है, एक पे Q2 है। हम इस स्विच को क्लोज कर देंगे तो फाइनल चार्ज क्या होगा और एनर्जी का लॉस क्या होगा। फाइनल चार्ज और each sphere and find loss of energy। प्रत्येक स्फेयर पे क्या चार्ज होगा, एनर्जी का क्या नुकसान होगा। देखो इसका जवाब, मान लेते हैं कि इसका चार्ज x होगा तो फिर इसका Q1 प्लस Q2 माइनस x होगा। एक का x मान लिया तो दूसरे का Q1 प्लस Q2 माइनस x होगा। टोटल चार्ज तो Q1 प्लस Q2 रहेगा। अब इन दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो पोटेंशियल ऑफ 1 इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ 2। क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है इसलिए 1 का दूसरे की वजह से कोई पोटेंशियल नहीं होगा। के क्यू बाय आर में आर बहुत बड़ा हो गया तो इसका उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं, उसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं। तो फिर जैसे V11 और V12 में V12 वाली टर्म 0 हो जाएगी और V21 और V22 तो 21 वाली 0 हो जाएगी। यानी 1 का पोटेंशियल जो 1 की वजह से है और जो 2 का पोटेंशियल जो 2 की वजह से है वो दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि बीच का डिस्टेंस है लार्ज। सही बात कर रहे हो, उसी को सॉल्व कर रहे हैं, है ना। जब किसी प्रकार का चार्ज का फ्लो बंद हो गया है, अब बराबरी हो चुकी है, ठीक है। अब मैं 1 का पोटेंशियल लिखने जा रहा हूं तो क्या होगा वो KQ1 बाय एक्स। 2 का पोटेंशियल लिखेंगे KQ1 प्लस Q2 माइनस क्या लिख दिया KX बाय R1, ये लिखने जा रहे थे, बाय R2, ठीक है। अब यहां से के कट गया, क्या हट गया। अब हमको चाहिए x तो हम कर लेते हैं x की बात, इसको इधर ले आएंगे, k काट देते हैं तो x बाय R1 प्लस x बाय R2 इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाय R2, ठीक है। अब यहां से इसको x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 इंटू Q1 प्लस Q2
अपॉन R2, R2 कट जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया Q1 प्लस Q2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1। ठीक है, तो इस प्रकार हमें चार्ज की मात्रा पता लग गई। अब हम बाद का चार्ज दोनों का लिख देते हैं, यहाँ चित्र पर दिखा देते हैं। तो इसका चार्ज क्या है, Q1 प्लस Q2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1। सिमिलरली इसका चार्ज आ जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2। यहां से हमें पता लगा कि जो दोनों पे आने वाला चार्ज है वो उनके रेडियस के रेशो में आ रहा है, फाइनल चार्ज, यानी Q1 फाइनल अपॉन Q2 फाइनल विल बी इन रेशियो ऑफ रेडियस। जिसका रेडियस बड़ा होगा उसको चार्ज ज्यादा मिलेगा, जिसका रेडियस छोटा होगा उसको चार्ज कम मिलेगा। ठीक है, फाइनल फॉर्मूला भी तैयार हो गया। किसी पे भी चार्ज निकालना है तो यहां पे दिख रहा है फाइनल चार्ज। फाइनल चार्ज कैसा आ रहा है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल रेडियस इनटू खुद का रेडियस। अगर किसी भी स्फीयर पर चार्ज की मात्रा पता करनी है तो टोटल चार्ज कितना था, टोटल रेडियस कितना था, डिवाइड कर दो, खुद की रेडियस से मल्टीप्लाई कर लो, या सीधा सीधा समझो कि रेडियस के रेशो में ही चार्ज पहले से बांट दो, फिर टोटल चार्ज कंजर्वेशन लगा दो, आ जाएगा, है ना। अब हम लॉस का मामला देखते हैं, यहां तक तो बात बैठ गई। अब आता है लॉस ऑफ एनर्जी, इसका दूसरा पार्ट, एनर्जी का कितना नुकसान हो गया। तो लॉस कहते हैं हम U इनिशियल माइनस U फाइनल। पहले की एनर्जी में से बाद की एनर्जी घटा दें तो जो मिलना है लॉस मिल जाएगा। तो मैं आपको घटा के दिखाता हूं। पहले की एनर्जी Q1 स्क्वायर बाई 2R1 प्लस Q2 स्क्वायर बाई 2R2, ये इस स्फीयर की और इस स्फीयर की दोनों की एनर्जी Q1 स्क्वायर बाई 2R1 प्लस Q2 स्क्वायर बाई 2R2। शेल के ऊपर चार्ज सरफेस पर रहता है, कंडक्टर हो तो सरफेस पर ही रहता है, सॉलिड एकदम, स्फीयर तो सॉलिड, स्फीयर बोले तो सॉलिड स्फीयर होता है, गारंटी होती है पक्का ना, शेल के लिए अलग से बोलना पड़ता है। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर जो होता है शेल की तरह काम करता है, ठीक है, ऐसा हम जानते हैं। माइनस, अब हम लिखने जा रहे हैं बाद वाला एनर्जी, तो यह आएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1 का स्क्वायर अपॉन 2R1, ऐसा। अरे इसमें कुछ छूट गया है, के कुछ अच्छा जम नहीं रहा था। हाँ वो के तो आएगा ही, KQ स्क्वायर बाई 2R, तो कुछ अटपटा सा लग रहा था देखने में, कोई एब्सेंट लग रहा था, तो इसमें याद आ गया कि के था वो। दूसरे वाले का हिसाब लगाएंगे के, फिर इसका हिसाब बैठेगा Q1 प्लस Q2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2
इसका स्क्वायर बाय 2r2, ऐसा हो गया। अब इसके आगे की बात, इसके आगे बढ़ेंगे हम। देखो कुछ कॉमन कॉमन आ रहा है। के में क्या कॉमन आ रहा है? इधर में कुछ करते हैं हम। देखो R1 से एक R1 कट जाएगा, के Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर तो कॉमन बैठ ही रहा है, R1 अपॉन R2 का स्क्वायर भी बैठ रहा है, 2 भी बैठ रहा है, और R1 प्लस R2 बच गया। इस R1 से एक R1 काट दिया ना, तो एक R1 बच गया। इधर R2 से R2 काट दिया, अब R1 प्लस R2 वाला टर्म एक R1 प्लस R2 से कट जाएगा। अच्छा, कुछ और सुंदरता आ गई फॉर्मूले में। माइनस के Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर R1 प्लस R2, के Q1 स्क्वायर बाय 2R1, के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला आ जाएगा, Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2 अपॉन 2 R1 प्लस R2। अब इधर पढ़ते हैं, k बाय 2 तो कॉमन आ रहा है ना। अब नीचे हम कॉमन बनाते हैं, तो वो बनेगा R1 R2 इंटू R1 प्लस R2, ऐसा बनेगा ना कॉमन। फिर ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब R1 से तो ये दोनों मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, Q1 स्क्वायर इंटू R2 R1 प्लस R2, और Q2 स्क्वायर इंटू R1 R1 प्लस R2, फिर माइनस Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर 2Q1 Q2 R1 R2, ऐसा होगा ना। सॉल्व करके देख रहे हैं कुछ अच्छा आ जाए। अब देखो कुछ कट रहा है, तो कुछ कट रहा है ना, कटे जा रहा है तो कटाते जाएंगे ताकि कुछ छोटा होता जाए। यहाँ पे Q1 स्क्वायर R1 R2 आ रहा है ना, और Q1 स्क्वायर R1 R2 पहला टर्म कट जाएगा, तो ये वाला टर्म और R1 R2 वाला टर्म कैंसिल। अब Q2 स्क्वायर R1 R2, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल। अब जो बचा है उसको लिख देते हैं, Q1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर R1 स्क्वायर माइनस 2Q1 Q2 R1 R2 बाय R1 R2 इंटू R1 प्लस R2। फिर होल स्क्वायर बन रहा है, होल स्क्वायर बन रहा है। अच्छा ऐसा है, देख लेते हैं, देखो क्या बनता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो R2 माइनस Q2 R1 का होल स्क्वायर अपॉन R1 R2, ऐसा बन रहा है क्या? अच्छा ऐसा करते हैं, R1 R2 कॉमन ले लेते हैं ऊपर,
जबरदस्ती कॉमन लेते हैं अंदर से, तो क्या आएगा k/2 r1 r2 कॉमन लेंगे तो बाहर r1 r2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, और यहां क्या आएगा q1 अपॉन r1 माइनस q2 अपॉन का होल स्क्वायर। ऐसा हो गया, लिख लो, फिर लिख लो, मैं तब तक यहां लिख देता हूं लॉस हाफ के r1 r2 हाफ k/2 लिखो ना, r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। अब देखो k q1/r1 जो होता है ना, वो तो v1 होता है, k q1/r1 v1 होता है, तो v1/k लिख सकते हैं उसको, v1/k माइनस v2/k का स्क्वायर। तो यहां से तो ये आ गया भाई r1 r2 अपॉन ट्वाइस r1 प्लस r2 v1 माइनस v2 का स्क्वायर बाय k। इसका पोटेंशियल माइनस उसका पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर बाय k r1 r2 अपॉन ट्वाइस ऑफ r1 प्लस r2। नुकसान हो गया। याद रखने वालों का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, बाकी लोग ऐसे कर लेंगे, ऐसे मतलब इतना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ना, तो वही सॉल्व हो जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट कर बस, उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हो, इसमें कम मिस्टेक है। इसका पोटेंशियल माइनस उसका पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर, शॉर्ट फॉर्म में बन गया फॉर्मूला ना, पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर बाय 2k। लॉस का फॉर्मूला हो गया r1 r2 अपॉन r1 r2 डेल्टा v का स्क्वायर बाय 2k। पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर बाय 2k r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। दोनों का पोटेंशियल पता कर लो, डिफरेंस निकाल लो, स्क्वायर कर लो। तो दो स्फेयर को जब भी कनेक्ट करोगे इतना नुकसान हो जाएगा। अब इस पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकलवा के देख लेते हैं, है ना, फटाफट हो जाएगा। अब सवाल ये आपसे, हमारे पास एक स्फेयर है, एक दूसरा स्फेयर है, इसमें कुछ चार्ज था Q1, इस पे Q2, फिर हमने इनको जोड़ दिया। फाइंड रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी आफ्टर कनेक्शन फॉर टू स्फेयर्स। इन दोनों स्फेयर के सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो निकालना है। बिल्कुल सही कह रहे हो, लार्ज है। सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2, तो इसमें आ जाएगा Q1 फाइनल अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q2 फाइनल
अपॉन 4πr² ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। तो यहां से आ जाएगा Q1 फाइनल अपॉन Q2 फाइनल R2/R1 का स्क्वायर। हम जानते हैं कि Q फाइनल जो होता है प्रोपोर्शनल टू रेडियस आता है, बाकी टर्म तो कांस्टेंट होता है Q1 प्लस Q2, यानी कि Q1 फाइनल अपॉन Q2 फाइनल ये R1 अपॉन R2 आता है। रेडियस के रेशियो में चार्ज का बंटवारा होता है, तो यहाँ पुट कर देंगे R1 अपॉन R2 इंटू R2/R1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा R2 अपॉन R1। यानी फाइनल चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ये रिजल्ट आ गया। जब भी दो स्फीयर को कनेक्ट करेंगे चार्ज रेडियस के रेशियो में बटेगा, चार्ज विल बी प्रोपोर्शनल टू रेडियस और चार्ज डेंसिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ऐसा हमको पता लगा। यहां से आगे ठीक है, तो ये आंसर आपका मिल गया। अब एक सवाल में वैल्यू निकलवा लेते हैं। एक स्फीयर और दूसरा स्फीयर, इस पे Q चार्ज, इस पे 3Q, इसका रेडियस R, इसका रेडियस 2R। लार्ज डिस्टेंस है ये। अब आप ये बताओ फाइनल चार्ज क्या है और लॉस ऑफ एनर्जी क्या है। फाइंड फाइनल चार्ज एंड लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी का लॉस क्या होगा, फाइनल चार्ज क्या होगा। हो गया। फाइनल चार्ज पता करना है। हम जानते हैं कि चार्ज रेडियस के रेशियो में बटेगा, यानी इसको x मिलेगा तो इसको 2x मिलेगा, यानी दोनों का मिलाकर x प्लस 2x बराबर 4Q हो जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया 4Q/3, तो ये 4Q/3 और 8Q/3 चार्जेस की वैल्यू मिल गई। चार्ज जो है रेडियस के रेशियो में बढ़ जाता है, r वाले का x मान लिया तो 2r वाले का 2x। अब लॉस का मामला है, लॉस का तो फॉर्मूला ही बढ़िया है। तो ये आता है R1/R2 अपॉन R1 प्लस R2 बाई 2K। इसके लिए हमें V निकालना पड़ेगा, पहले इसका कितना था। तो V1 है इसका KQ/R और V2 है K3Q/2R। अब डेल्टा V निकालें तो V2 माइनस V1 3KQ/2R माइनस KQ/R, तो यह है KQ/2R। डेल्टा V की वैल्यू आएगी KQ/2R। R1/R2 की वैल्यू रख देंगे R इंटू 2R, R प्लस 2R और KQ/2R बाई 2K। तो यहां से कुछ कुछ सॉल्व होने का लग रहा है। नीचे 3 आ गया, ये वाला 2 ये वाले 2 से काट दिया और नीचे 4 भेज दिया, तो 12 आ गया नीचे। KQ²/12R ऐसा है कि नहीं है। ये तो फॉर्मूला बेस्ड बात थी, ऐसी बात ना कर पाए तो फिर क्या करेंगे, है ना। IIT की तैयारी कर रहे हैं तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। तार जोड़ने वाले सवालों में और सवाल लेते हैं।
अब सवाल यूं है कि हमारे पास एक कंडक्टर है, इसके अंदर एक कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर कंडक्टर, इसका रेडियस r1, इसका रेडियस r2, यहाँ पर एयर है, यहाँ पर एयर है और बाहर एयर है। मतलब ये शेल हो गई, दो कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं ये, इनके चार्जेस हैं Q1 Q2। अब हम इन दोनों को आपस में जोड़ने वाले हैं। कनेक्ट करने के बाद फाइनल चार्ज क्या होगा, लॉस क्या होगा? फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच शेल आफ्टर कनेक्शन। फाइंड लॉस ऑफ एनर्जी। कनेक्ट करने के बाद फाइनल चार्ज क्या होगा ये पता करना है। और इनको आपस में जोड़ दिया हमने। तब इसका हिसाब यूं है कि हमको नहीं मालूम इस पे क्या चार्ज होगा, तो एक्स मानने का अधिकार है। टोटल चार्ज कंजर्व, ये तो टेक्नोलॉजी पकड़ में आ गई, ऐसा करते हैं कुछ। फिर और भी कुछ करते हैं, इसका 1 और इसका नाम 2, तार जोड़ने वालों के पोटेंशियल बराबर होते हैं। फिर इसको ऐसा लिखते हैं V11 V12। अब ये जिसको ढंग से लिखना आता है, पोटेंशियल लिखना आता है, उसके कितने सवाल हो रहे हैं, और जिसको नहीं आता है उसके बार बार ये अटक रहे हैं। जब देखो बार बार ये आ जाता है और बार बार गड़बड़ हो जाता है। अब 1 का पोटेंशियल 1 की वजह से क्या लिखेंगे, kx/r1। 1 का पोटेंशियल 2 की वजह से kq1 प्लस q2 माइनस x r2 के r2 माइनस r1। अच्छा r2 नहीं, यहां से डिस्टेंस तो r2 माइनस r1 ही था ना। 2 का 1 की वजह से, 2 का 1 की वजह से, अरे 2 का 1 की वजह से kx/r2। 2 का 1 की वजह से, 2 का 2 की वजह से। अब देखो इसमें ये तो कट रहा है, इस बोले लोग ऐसे ऐसे फंस जाते हैं। देखो ये कटा, फिर के तो ऐसे थोड़ी काटते हैं, ये प्रोसेस गलत हो गया। अब इसमें हम क्या करें, इसको इधर लेके आएंगे, तो के एक्स कॉमन आएगा, 1/r1 माइनस 1/r2 इक्वल टू 0, है ना। इसको उधर ले जाएंगे, तो अब हम कहेंगे ये तो 0 हो नहीं सकता, ये तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब x 0 है। अगर कभी भी इक्वेशन में आप कहते हो कि x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स, अगर x काटते हो तो x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 वाला केस होना चाहिए, यानी x इक्वल टू 0 उसका एक सॉल्यूशन है। तो कहने का मतलब है कि पता लग गया कि अंदर वाली सेल का चार्ज 0 आ गया, ठीक है। बिल्कुल गलत बात है, जब अलग अलग है तो बराबर कैसे। अच्छे से वहां बोलो बोलो।
आगे बोलो, आगे बोलो, फिर आगे। वाह, ये क्या बात हुई? R1 की वैल्यू मान लो 10 है और R2 की वैल्यू 20 है, तो तुम तो कह रहे हो 10 बराबर 20। ये तो निश्चित है कि R1 जो है वो तो छोटा है R2 से ना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अंदर है। इलेक्ट्रॉन के कूदने से क्या रेडियस बड़ी हो जाएगी? जो चीज पहले से अलग अलग है वो कैसे बराबर हो जाएगी? तो यहां से x का वैल्यू 0 आ गया, तो फाइनल चार्ज क्या हुआ? इसका 0 और इसका हो गया Q1 प्लस Q2। ठीक है, एक रास्ता ये था। दूसरा मेथड देखो, मेथड 2। हमको ये पता है कि जिनको आपस में जोड़ते हैं उनका पोटेंशियल बराबर हो जाता है। उनका पोटेंशियल बराबर हो जाता है तो dV इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर के कानून से पोटेंशियल डिफरेंस खत्म, यानी dV 0, तो इसमें E 0 आ जाएगा इस जगह। तो यहां पर E 0 करने के लिए यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे हम kx बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिर्फ अंदर वाले की वजह से आएगा, बाहर वाले का तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आता ही नहीं है। यहां से डिस्टेंस है r, कोई भी, तो अंदर किसी पॉइंट पर दोनों के बीच होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और x चार्ज हो तो होता है kx बाय आर स्क्वायर। तो इसको 0 होने का एक ही तरीका है कि x 0 हो जाए। इसका मतलब ये हो गया कि चार्ज इस पे चला जाएगा, इस पे 0 बचेगा। पूछो अच्छे से, यहां पे ये क्या किया? ये तो फार्मूला बताया। फिर दोनों के पोटेंशियल बराबर है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। ये 0 है तो E 0, E 0 है, E 0 है तो E का वैल्यू निकाल लिया, उसको 0 कर दे तो x 0 हो गया। अब यहां इस वाले कानून से हम एक बड़ी बात कहना चाह रहे हैं। लॉस तो अभी निकालते हैं, पहले एक बात कर ही देते हैं। वो बात यह है, कहां मिटाऊं मैं इसको? यहां करता हूं, इस जगह इसी को मिटा देते। क्या है, अब हम यूं कहना चाह रहे थे कि कोई भी कंडक्टर होता टेढ़ा मेढ़ा और दूसरा कंडक्टर होता कोई टेढ़ा मेढ़ा। अब हम कोई फॉर्मूले में अब नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारा फार्मूला इसका है ही नहीं हमारे पास फार्मूला। अब अगर हमने इसका चार्ज Q1 और इसका Q2 था, अगर हमने इसको यहां से यहां कनेक्ट कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो फिर कानून तो ये कहेगा कि इन दोनों के पोटेंशियल बराबर होंगे। पोटेंशियल बराबर होंगे तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए। तो हम जानते हैं कंडक्टर के अंदर बाहर वालों का तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता नहीं है, अंदर तो इस अंदर वाले से आ सकता है। ये भी सारा चला जाए बाहर, यानी 0 और फिर Q1 प्लस Q2। मतलब बात ये हो गई कि कुछ भी अंदर रख दो, कनेक्ट कर दो, सारा चार्ज बाहर आ जाएगा। पोटेंशियल तो बाहर भीतर एक होता है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो अब हम ये कहना चाहते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई दूसरा कंडक्टर है, अगर उसे उससे कनेक्ट कर देंगे तो उसका सारा चार्ज बाहर वाले पे आ जाएगा। न सिर्फ ये कहते हैं, हम तो ये भी कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ कि अंदर 2-3 कंडक्टर हैं, इसके पास Q1 था, इसके पास Q2 था, इसके पास Q3 था, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, तो इसमें से Q1 निकल जाएगा, इसमें से Q3 निकल जाएगा, इसमें से Q2 निकल जाएगा, और इसके ऊपर सारा आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3।
कंडक्टर के भीतर किसी को रखकर कंडक्टर से जोड़ दोगे तो उसका सारा चार्ज आउटर मोस्ट सरफेस पे आ जाएगा, बाकी सब जगह जीरो हो जाएगा। यहां जीरो हो जाएगा, यहां जीरो हो जाएगा, सारा चार्ज बाहर बाहर तैर करके आ जाएगा। ठीक है, इस बात पर पंक्ति लिखना चाहते हैं, बोलो किसको आपस में जोड़ दें? इन तीनों को आपस में इंटरकनेक्ट करें तो इस पे कैसे जाएगा? हाँ बस, फिर इससे कोई फर्क नहीं है। जब इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया तो एक ही चीज है, फिर तो ये दो अलग कंडक्टर है ही नहीं। हाँ, वो सबको बाहर ही जाएगा। स्टेटमेंट लिखने जा रहे थे, when conductors kept inside a conductor, when conductors kept inside a conductor are connected to the outer conductor, then all charge gets transferred to the outermost surface. ठीक है, कुछ पंक्ति इतनी जमी नहीं, जैसी भी बना दी है ना। कंडक्टर के भीतर हो अगर कंडक्टर और उन्हें कनेक्ट कर दिया जाए तो सारा चार्ज आ जाएगा बाहर वाली सरफेस पर। यू कह रहे थे कि इन दोनों को कनेक्ट किया तो इसका इसमें चला गया, इन तीनों को कनेक्ट किया तो चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी एक को ना किया हो, मतलब कंडक्टर के बगल में कोई दूसरा कंडक्टर रखा और वो ना कनेक्टेड रह जाए, फिर क्या करेगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करेगा। सब जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म करने के लिए चार्ज बाहर जाएगा। दो में तो ये सच्चा है ही, दो के लिए तो इस स्टेटमेंट में कोई शर्त नहीं है, ये दो के लिए लिखा है ना। अगर कंडक्टर के भीतर हो कंडक्टर तो दो का है, तो ये तो अनकंडीशनल है, दो ही है तो कोई कंडीशन नहीं है। तीसरा, जैसे इसमें तीन और आ गए तो तीनों जोड़ दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी एक को जोड़ा नहीं तो समस्या है। ठीक है, किसी एक को नहीं जोड़ने से प्रॉब्लम हो जाएगी, जितने भी कंडक्टर हो सबको जोड़ दो बस, फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दो के लिए तो ये हमेशा लगेगा। अब लॉस का हिसाब बताता हूं मैं आपको। अगर कंडक्टर के भीतर कंडक्टर और उसके भी भीतर कंडक्टर, ऐसे 7 लेयर आ गई, ऐसे बहुत सारी लेयर आ गई, शर्त यह कि सबको जोड़ दो तो सारा चार्ज आउटर मोस्ट पे जाएगा, गारंटी ले रहे हैं। अब किसी एक को बीच में जोड़ा नहीं तो कुछ समस्या हो सकती है, वो हम हिसाब अभी लगा के देखेंगे कि भीतर के भीतर कुछ और आ जाए। मतलब ये केस चलेगा, ये केस चलेगा, इन सभी शर्त में ये कंडीशन लागू है जो आपने बताया ना। कंडक्टर के भीतर कंडक्टर हो और वो आपस में कनेक्टेड हो सारे तो आउटर मोस्ट पे चला जाएगा, ऐसा हो तो भी आउटर मोस्ट पे सारा चला जाएगा। पर इनमें से हमने किन्हीं दो को कनेक्ट कर दिया, जैसे इन दोनों को कर दिया, इन दोनों को कर दिया, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे। ठीक है, सिर्फ इन दोनों को कनेक्ट करने पर नहीं कहेंगे, सबको कनेक्ट करने पर है। ठीक है, तो दो से ज्यादा कंडक्टर आ जाएं तो सारे आखिरी तक कनेक्टेड होने चाहिए, चाहे ऐसे हो चाहे वैसे हो। लॉस का कैलकुलेशन बता रहे थे आपको। पहले की परिस्थिति थी कुछ इस प्रकार, इसमें था Q1 चार्ज और इसमें था Q2 चार्ज, रेडियस था R1 R2 और हो गया फिर उसके बाद भीतर वाले पे 0 चार्ज और बाहर वाले पे Q1 प्लस Q2। अब देखो
लॉस का कैलकुलेशन हम किस प्रकार करेंगे? लॉस होगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीखा है पहले, आपको याद होगा हमने दो मेथड से सीखा था, एक तो पेयर वाइज एनर्जी निकालना और एक रीजन वाइज एनर्जी निकालना। इस रीजन में कितना है, इसमें कितना है, इसमें कितना है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पहले जीरो था, अभी भी जीरो है, यहां पे जीरो है ना। पहले इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू वन बाय आर स्क्वायर था, अभी यहां पर जीरो है। बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू वन प्लस क्यू टू बाय आर स्क्वायर था, अभी के क्यू वन प्लस क्यू टू बाय आर स्क्वायर। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो हमने क्या देखा कि जो एनर्जी थी फर्स्ट में जितनी पहले थी अभी भी वही है, थर्ड में जितनी पहले थी अभी भी वही है, सेकेंड वाले रीजन में जितनी एनर्जी पहले थी अब वो गायब हो गई, यहाँ ई जीरो हो गया ना। तो लॉस वही होगा जो सेकेंड रीजन की एनर्जी, यानी लॉस विल बी इक्वल टू यू सेकेंड इनिशियल। सेकेंड वाले रीजन में जितनी एनर्जी पहले थी वो सारी लॉस हो गई है, बाकी कहीं कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो सेकेंड रीजन की एनर्जी आप मुझको लिखे बता रहे, बताओ क्या लिखूं मैं? के क्यू वन स्क्वायर बाय टू आर वन माइनस के क्यू वन स्क्वायर बाय टू आर टू, ये आ गया बस। हमने पहले एक पॉइंट चार्ज की वजह से R1 से R2 रीजन में कितनी एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्मूला नोट किया था, डायरी हमारे पास होगी, उसमें भी हमने लिखा होगा। और हर समय जब भी मौका मिलता है डायरी खोल लेते, पढ़ते रहते हैं, सवाल करते हैं, सामने खुली रहती है, इतनी बार पढ़ ली कि रट गए सब। अब भविष्य भी खो सकता है, ये हमारे हाथ में है कि हमें क्या खोना है। ठीक है, तो ये तो हो गया सवाल। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, कनेक्ट करने वालों का ही ये क्वेश्चन है आपसे। अब तीन कॉन्सेंट्रिक शेल लेते हैं हम, एक, दो, तीन। इसका चार्ज है Q1, इसका Q2, इसका Q3, इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2 और इसका रेडियस R3। अब हम कनेक्ट करने जा रहे हैं इन दोनों को, इनको कनेक्ट करेंगे तो फिर ये पूछा है फाइनल चार्ज क्या होगा। फाइंड चार्जेस ऑन शेल आफ्टर कनेक्शन। कनेक्शन के बाद चार्ज पता करो। वन और टू को कनेक्ट किया तो हम इस प्रकार इनके चार्ज मान लेंगे, फिर हम लिखेंगे इसके ऊपर वैल्यू V1 इज इक्वल टू V2, तो V11, V12, V13, V21, V22, V23, ऐसे जो हिसाब बैठेगा देख लेंगे। तो यहां से आएगा KX बाय R1, K Q1 प्लस Q2 माइनस X बाय R2, K Q3 बाय R3, 2 का 1 की वजह से KX बाय R2
के क्यू वन प्लस क्यू टू माइनस एक्स बाय आर टू और के क्यू थ्री बाय आर थ्री, ये टर्म कट जाएगा, ये टर्म कट जाएगा, सॉल्व करने से x 0 आ जाएगा। और उस लॉजिक से भी बन रहा है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए बीच में, तो ऐसा आ जाएगा। तो फाइनल चार्ज ये हो गया, इसका 0, इसका Q1 प्लस Q2। तो यहां से ये साबित हो गया कि अगर दो चीजें आपस के अंदर की कनेक्टेड है और उसके बाहर कुछ और है, तो जिनको कनेक्ट किया उसमें से आउटर मोस्ट पे आ जाएगा। ऐसे कोई टेढ़ा मेढ़ा कंडक्टर था नहीं, ये और ये ऊपर है, इस पे Q1 है, इस पे Q2 है, इसको कनेक्ट करोगे तो 0 0 0 सारा आउटर मोस्ट पे आ जाएगा इन दोनों को, चाहे इस पे कुछ भी हो, तीसरे का कोई फर्क नहीं है। अंदर वाली सबको कनेक्ट कर दो, इसके अंदर और भी हैं तो और कनेक्ट कर लो, बाहर किसी और को बुलाने से उनके रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ रहा है। ये भी बात हम समझ रहे हैं। ये सवाल हो गया। अब अगला सवाल ये है कि हमने इनको नहीं, इन दोनों को कनेक्ट किया। फिर से मौका है। अब 2 और 3 को कनेक्ट किया है। इसमें दूसरा पार्ट भी है, फाइंड लॉस ऑफ एनर्जी। चलो अब मिलाते हैं। अब हम इनको जोड़ दिए तो इसका चार्ज तो Q1 रहेगा, इसका मालूम नहीं, और इसका Q2 प्लस Q3 माइनस एक्स, ऐसा हम लिखेंगे। अब लिखेंगे कि पोटेंशियल ऑफ 2 इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ 3। 2 का 1 की वजह से, 2 का 2 की वजह से, 2 का 3 की वजह से, 3 का 1 की वजह से, 3 का 2 की वजह से, 3 का 3 की वजह से। तो 2 का 1 की वजह से लिखने जा रहे हैं के Q1 बाय R2, के एक्स बाय R2। 2 का 3 की वजह से Q2 प्लस Q3 माइनस एक्स अपॉन R3। 3 का 1 की वजह से के Q1 बाय R3, 3 का 2 के एक्स बाय R3, के Q2 प्लस Q3 बाय R3। ऐसा हुआ ना, ये टर्म ऐसा कैंसिल हुआ। फिर हम x वाले को एक तरफ लाते हैं, तो के एक्स कॉमन 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R3, उसको उधर ले जाते हैं। के Q1 कॉमन ले आते हैं, 1 बाय R3 माइनस 1 बाय R2, के कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई माइनस Q1। अब की बार x 0 नहीं है, माइनस Q1 आया। तो फाइनल चार्ज का हिसाब किताब कुछ ऐसा हो गया, इस पे Q1, इस पे माइनस Q1, और फिर इस पे हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। मेथड 2 यहां पर दिखाते हैं, फिर मेथड 3 बताते हैं। दूसरा मेथड क्या है? देखो, दूसरा मेथड ये है कि हमने जिनको कनेक्ट कर दिया है उनका पोटेंशियल बराबर हो गया है। जिनका पोटेंशियल बराबर हो गया है
उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। तो ये तो पक्का रूल है कि जब भी दो कंडक्टर बिल्कुल आमने सामने उनको कनेक्ट कर दो तो उनके बीच E 0 होने का अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब इसके ऊपर चार्ज था Q1 और इस पे X, तो इस जगह पर किसी भी R डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है वो आती K Q1 प्लस X बाय R स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहां से X इक्वल्स टू माइनस Q1, तो इस तरह से चार्ज आ गया माइनस Q1। ठीक है, अच्छा देखो एक बात देखने योग्य है, फाइनल चार्ज जो हमारा है ना, इसको इससे नहीं कनेक्ट किया फिर भी फाइनल चार्ज तो टोटल बाहर आ गया। इस अंदर वाले को इससे नहीं जोड़ा फिर भी आउटर मोस्ट पे टोटल तो वही आ गया जो अंदर था, है ना, मतलब एक्स्ट्रा हो रहा है, वो 0 नहीं हुआ है। अच्छा कितना चार्ज फ्लो हुआ ये बता सकते हो? Q1 प्लस Q2, Q2 तो चले गए, Q1 और चला गया तो इसलिए माइनस Q1 बच गया। 0 में से Q1 निकल जाए तो माइनस Q1 बचेगा, यानी फ्लो होने वाला जो पार्ट है, जैसे किसी के पास 30 रुपए थे उसने 50 रुपए का सामान खरीद लिया, 20 रुपए की उधारी चढ़ गई, -20, है ना। वो मैंने कहा वो चला गया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चला गया, मैं कह रहा हूँ वैल्यू उतनी आ गई जितनी अंदर थी। अब मैं बताता हूँ कि किसको कनेक्ट करने से क्या हुआ। तीसरी बात, तीसरा मेथड, तीसरा पॉइंट, ये तो पॉइंट क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड से तो बहुत जल्दी हो गया, अच्छा टाइम लगा के कर लिया ये, है ना। एक इसका विचार मैं बताता हूँ क्या है, अभी तक जो हमने कुछ किया उनमें से इसको मिटा दूं, ये तो हो गया ना नोट। अब एक विचार जो कहना चाह रहा था वो ये था कि जैसे मान लो कोई भी शेप का कंडक्टर हो, मैं ये सिर्फ इसकी नहीं कह रहा हूं, ये इसमें क्या होता है कि जैसे इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है और इस पे Q3 चार्ज है, तो प्रैक्टिकली चार्ज कैसे रहते हैं इसमें, जो सबसे अंदर वाली सरफेस है इस पे 0, इसके ऊपर कितना आएगा Q1 और इस पे माइनस Q1 और इस पे Q1 प्लस Q2, इस पे माइनस और आउटर मोस्ट पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जब हम इनको आपस में जोड़ देंगे तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो फिर वो अकेला माइनस Q1 बच जाएगा। यानी इसके ऊपर 0, इस पे Q1, इस पे माइनस Q1 और इनको जोड़ दिया तो इनका 0 0, ये आपस में न्यूट्रलाइज हो गया और बच गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ऐसे पहले वाले में भी हो रहा था। तो कहने का मतलब है कि जिनको कनेक्ट किया उनका चार्ज आपस में न्यूट्रलाइज होकर दोनों पे 0 0 आ गया, उन दो सरफेस का। ऐसा हो रहा है ना। लॉस का मामला रह गया, इसमें लॉस कितना है निकालो जरा अगर रह गया हो तो। यानी ये कंक्लूजन ये रहा कि कहीं पर भी दो लगातार ऐसे एक के बाद एक उन दोनों कनेक्ट करेंगे तो उनका न्यूट्रलाइज हो जाएगा। पैरेलल प्लेट में भी वही था, पैरेलल प्लेट में भी जोड़ा था अपन ने तो आमने सामने 0 आ गया था। तो जिन दो चीजों को डायरेक्ट आमने सामने वालों को कनेक्ट करोगे तो उन पे 0 हो जाएगा आमने सामने की सरफेस पर। हाँ वो एक केस बचा हुआ है अभी, वो हम लेने वाले हैं, तो फिर उसमें कुछ वो प्लास्टिक का कपड़ा पहना के फिर निकालेंगे, टच नहीं होने देंगे। मैग्नेटिक फील्ड का कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें, है ना।
अब देखो लॉस ऑफ एनर्जी जो होगा वो होगा U इनिशियल माइनस U फाइनल। तो फर्स्ट इनिशियल, इसमें कितने रीजन है देखो, 1 2 3 और 4, ऐसे करके 4 रीजन है। चलो सब क्यों लिखते हैं, अभी जो कैंसिल हो रहे हैं डायरेक्ट करेंगे। फर्स्ट रीजन में E 0 है, 0 था, तो कोई फर्क ही नहीं, फर्स्ट में कोई डिफरेंस नहीं। सेकेंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड KQ1/R² है, वही था, KQ1/R², दोनों सेम है, सेकेंड में कोई डिफरेंस नहीं। थर्ड वाले रीजन में E 0 है, पहले तो 0 नहीं था, पहले तो KQ1 + Q2/R² था, थर्ड में बदल चुका है। फोर्थ वाले में KQ1 + Q2 + Q3/R², वही अभी भी है, फोर्थ वाले में नहीं बदला, यानी थर्ड वाले की एनर्जी पहले जो भी थी वो खत्म हो गई, तो बस लॉस हो जाएगा U थर्ड इनिशियल, इसी के बराबर लॉस होगा। थर्ड वाले रीजन में जो पहले एनर्जी थी, तो पहले कितनी एनर्जी थी बताओ भाई थर्ड वाले रीजन में, KQ1 + Q2/2R2 माइनस KQ1 + Q2/2R3। सब लोगों को ज्ञान है, पहले कर चुके हैं ना, इसलिए सबको एकदम पक्का याद आ रहा है, एकदम हर टाइम रिवाइज करके रखते हैं लोग। ये पुराने नोट्स को रेफर कर, लिखवा रखा है ना, वहां मिल जाएगा। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉइंट चार्ज का फार्मूला क्या होता है, R1 से R2 से R3, क्या लिखा है ये, थर्ड इनिशियल, हाँ, तो ये हो गया हिसाब। तो लॉस का हिसाब भी निकालना सीख लिया हमने। इंटरकनेक्शन हो गया दो, कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब मामला तब चेंज होता है जब फर्स्ट और थर्ड कनेक्ट किया जाए और बीच में सेकंड को छोड़ दिया जाए, फिर कैसे करोगे ये बताओ। हाँ घर से करके लाना, ये कह रहे हैं, हाँ घर से कर लाना। ये लो मैं आपको डायग्राम बनाया हूँ, क्या करके लाओगे उसके लिए। ये कंडक्टर, ये कंडक्टर और ये कंडक्टर, Q1 Q2 Q3, इनको जोड़ दिया हमने, R1 R2 R3, फाइनल चार्ज। आप तो फाइनल चार्ज ही निकाल देना, वैसे तो लॉस भी निकाल लो, बोले घर से निकाल ही लो। फाइंड फाइनल चार्ज एंड लॉस ऑफ एनर्जी। फाइनल चार्ज पता करो और एनर्जी का लॉस पता करो, ये घर से कर लेना, ठीक है।